नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आपके साथ कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ है क्या कि आपको किसी ने खाने पे बुलाया हो, आपके जानने वाले ने ही आपको खाने पे बुलाया हो और बाद में आपकी बेइज्जती कर दी। आपने उम्मीद कभी नहीं की थी कि वो शख्स ऐसा कुछ करेगा, लेकिन उस शख्स ने आपके साथ ऐसा कर दिया और आपकी बेइज्जती कर दी। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बुरा हुआ हो, राइट। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पे इसकी शायद आदत है उनको। अब भिखमंगों की क्या ही बिसात होती है, उनको तो पता होता है, दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। उनको पता है कि अगर हम 100 लोगों से मांगेंगे तो डेफिनेटली 100 लोग तो देंगे नहीं। 100 में से शायद 70 मना कर दें, 80 मना कर दें, 20 ही दें, भीख दें। लेकिन अब उनको जीना ही भीख पे, तो भाई उनको ये तो आदत डालनी पड़ेगी कि रिजेक्शन लेना सीखना पड़ेगा, और वो सीख जाते हैं, बड़े ढीठ होते हैं। तो पाकिस्तान भी यही भिखारी है। अब अमेरिका से तो बिना भीख लिए तो जिंदा रह नहीं सकता है पाकिस्तान, तो भीख तो मिलना ही चाहिए, मिलना ही मिलना है। वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है पाकिस्तान का कि अमेरिका से उनको भीख तो मिलना ही मिलना है और मिलना चाहिए। अब जिस तरीके से भी मिले। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से बोलने के लिए होता है, असली जो राजा होता है पाकिस्तान में वो तो आर्मी चीफ होता है, और आज के डेट में तो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ कह लीजिए उनको, आसिम मुनीर। तो हम सब लोगों ने न्यूज़ पढ़ा था कि आसिम मुनीर गए थे वाशिंगटन, ट्रंप साहब के बुलावे पे लंच पे बुलाया था ट्रंप साहब ने द ग्रेट आसिम मुनीर को। फैंटास्टिक पर्सन, ब्रेव पर्सन, उनको बुलाया था लंच पे। बहुत खुशी खुशी गए, बहुत चौड़े होकर गए। भाई मजाक की बात है क्या कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे मजबूत देश अमेरिका का राष्ट्रपति आपको लंच पे बुला रहा है। अब पाकिस्तान के लिए तो खैर ये क्या ही बोलना, मतलब भगवान ने भेजा, अल्लाह का भेजा हुआ ये इनविटेशन था। मुनीर साहब बहुत चौड़े होके गए, लंच खाए। जिस दिन लंच खाए उसके अगले दिन ही कुटाई शुरू करवा दी ईरान की। तो ये तो पता चल गया कि वहाँ जाकर उस लंच के दौरान क्या किया मुनीर साहब ने कि ट्रंप साहब का दिमाग घूम गया रात भर में, और अगले ही दिन ठोक दिया, बम फोड़ दिया ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पे। तो ये तो जग जाहिर हो गया कि आसिम मुनीर वॉशिंगटन में जाकर क्या गुल खिलाया। लेकिन वापस आए मुनीर साहब, और खैर क्या ही कहने हैं भाई साहब, मतलब जंग जीत कर आ गए। पूरे पाकिस्तान में तो क्या ही बोलना उनका, बिल्कुल जो वाहवाही हो रही थी, जो महाराजा बने हुए थे, ज़बरदस्त। शहबाज शरीफ भी ढोल पीट रहे थे, और पीटना भी था, जाहिर सी बात है। मुनीर साहब ट्रंप के इनविटेशन पे गए थे, बिरयानी खाकर आए थे। बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान के लिए, कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुनीर साहब की ताजपोशी में, उनके गुण गाने में, उनकी वाहवाही करने में। लेकिन भाई साहब यहाँ आ गया ट्विस्ट, जिसकी उम्मीद नहीं थी पाकिस्तानियों को, जिसकी उम्मीद नहीं थी शहबाज शरीफ को, और आसिम मुनीर को तो खैर सपने में भी ये बात नहीं आई होगी कि ऐसा भी हो जाएगा। अब एक हफ्ते के बाद ट्रंप एक जो स्टेटमेंट दे रहे थे, कुछ भाषण दे रहे थे किसी को पॉडकास्ट में, उन्होंने एक बोल दी, वो भूल ही गए आसिम मुनीर को। एक हफ्ता पहले द ग्रेट ब्रेव मैन आसिम मुनीर को बुलाकर लंच कराया, बिरयानी खिलाई, और एक हफ्ते के बाद वो नाम ही भूल गया बंदा। बताओ कितनी गंदी बात है, कितनी बुरी बात है। द जनरल ऑफ पाकिस्तान, the General of Pakistan was here in my office a week before. Just imagine, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान का आर्मी चीफ, एक हफ्ते पहले आपने बुलाया उसको लंच पे, और एक हफ्ते में ही आप नाम भूल गए उसका। द जनरल ऑफ पाकिस्तान, क्या बेइज्जती, इस कदर बेइज्जती। मतलब आज बिरयानी खिलाया और दूसरे दिन आपने लात मार दिया। यही होता है, इसी की आदत है पाकिस्तान को, और यही हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुआ कि आज कुछ चटाया और कल थप्पड़ मार दिया, कभी थप्पड़ कभी घूसा कभी बेइज्जती।
ये तो आम बात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मुनीर साहब को शायद बहुत बड़ा झटका लगा होगा। अरे यार ये कैसे हो गया, ट्रंप ने ये क्या कर दिया, मेरी तो बेइज्जती हो गई, पतलून उतर गई, राम राम। अरे यार मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह को तो आप मुंह दिखाने के लिए वैसे भी नहीं बचे हैं, आपकी क्या ही हैसियत, क्या ही औकात, आप हैं ही क्या। पाकिस्तान के लिए तो शायद आप भगवान हो, और आम पाकिस्तानी भी तो आपके खिलाफ हो चुके हैं। अब सड़क पर उतर आई है पाकिस्तान की जनता, जो हरामखोरी आपने की है ईरान के साथ, जो ईरान के साथ धोखेबाजी की है, उसके लिए तो ईरान तो खैर आपको ठोकेगा ही ठोकेगा, आपको सबक सिखाएगा ही सिखाएगा। पाकिस्तान की जनता भी आपके खिलाफ हो चुकी है, और जितनी जल्दी हो सके आप इस बात को समझ जाइए, या तो आप प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे हैं या फिर आपके दिन पूरे हो चुके हैं और आपका वो हश्र होगा जो शायद आपने नहीं सोचा होगा। तो ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान की जज्बाती जनता, जज्बे से ही भरा पड़ा है पाकिस्तान, हर एक इंसान में, हर एक पाकिस्तानी में जज्बा ही है। अभी भले वहाँ पे खाने को अपना रोटी नहीं है, धोने को पानी नहीं है, लेकिन जज्बा ज़रूर है और वो भर भर कर है, उसकी कोई कमी नहीं है। दे आर ओवरफ्लोइंग विथ जज्बा। तो जज्बा में आकर फिर आगे पाकिस्तानी क्या करेंगे अपने जर्नल के साथ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी घनघोर बेइज्जती की असीम मुनीर की, यूँ कह लीजिए पूरे पाकिस्तान की, कि आज आप बुलाकर बिरयानी खिला रहे हैं और 4 दिन के बाद आप नाम ही भूल गए, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बोलने के बजाय आप बार बार जनरल ऑफ पाकिस्तान, जनरल ऑफ पाकिस्तान। ओ माय गॉड, व्हाट अ शेम। कितने कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। आई मीन शेम, शेम ऑफ ट्रंप। आसिम मुनीर की इसमें क्या गलती है, बेचारा वो तो गया था इनविटेशन पे। ये तो गलती है सरासर ट्रंप की कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरह से बदतमीज़ी कर रहा है, इस तरह से बेइज्जती कर रहा है। तो सूट नहीं करता, बहुत ही बुरा है। और इसीलिए पाकिस्तान अब ऐसा मिसाइल बना रहा है, ICBM बना रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अब अमेरिका तक जाएगा। अब पाकिस्तान समझ गया कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं है, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। तो वो इलाज करने में लग गया है पाकिस्तान। जी हाँ, अब वो पाकिस्तान नहीं रह गया, अब 50 साल पहले वाला पाकिस्तान नहीं रह गया, वो आज का पाकिस्तान है, 2025 का पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के साथ जो धोखा देगा, पाकिस्तान का जो मजाक उड़ाएगा, पाकिस्तान उसको छोड़ेगा नहीं, इंशाल्लाह छोड़ेगा नहीं। और अब ICBM बना रहा है जो 5,500-6,000 किलोमीटर के आसपास तक का रेंज होगा उस मिसाइल का, और वो सीधा अमेरिका पे टारगेट करेगा। अमेरिका के होश उड़ गए हैं, नींद उड़ गई है अमेरिका की कि ये क्या कर रहा है, ये भिखारी अब ICBM बनाने चला है। डेफिनेट जाहिर सी बात है, चाइना के हेल्प से ही बना रहा है, अपनी तो कोई हैसियत है नहीं। अब चाइना को तो बहाना चाहिए, तो चीन पूरा मदद कर रहा है पाकिस्तान का ICBM बनाने के लिए। चीन भी तो पाकिस्तान को ही आगे करके उसके बंदूक पीठ पे कंधे पे बंदूक रख कर चलाता है। तो बकरा है ही, तो बकरे का इस्तेमाल कर रहा है फिर से चीन। तो अब ICBM बन रहा है, और अब ये ICBM अमेरिका को नज़र में रख के बनाया जा रहा है। ये अब ICBM अमेरिका तक जाएगा, इसकी पहुंच अमेरिका तक होगी। तो अब अमेरिका का ये स्टैंस है कि जिस कंट्री से भी न्यूक्लियर थ्रेट लगता है अमेरिका को, वो उसको एडवर्सरी घोषित कर देता है। तो अब ये न्यूक्लियर थ्रेट, अब पहले चीन है, रशिया है, और नॉर्थ कोरिया है अमेरिका के लिए। तो अब चौथा, अब मे भी शायद आने वाले समय में अब ये चौथा कंट्री अब पाकिस्तान भी हो जाए। यू नेवर नो किस दिन अमेरिका का दिमाग सनका और पाकिस्तान को भी, जब अगर ये कंफर्म हो गया और ये ICBM न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में भी सक्षम होगा, तो जिस दिन अमेरिका को लगा कि अब ये तैयार हो रहा है या हो चुका है, उसी दिन पाकिस्तान को भी ये न्यूक्लियर एडवर्सरी घोषित कर देगा अमेरिका। और उसके बाद हो सकता है शायद जो दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाए। अमेरिका का जो पुचकारने वाला जो ट्रेंड है, जो आदत है पाकिस्तान को, उसमें शायद कोई तब्दीली आ जाए, ये देखने वाली बात होगी। तो लेट्स सी क्या होता है आगे चलकर। मुनीर साहब दोबारा जाएंगे कि नहीं जाएंगे बिरयानी खाने, या नहीं जाएंगे, बुलाने के बावजूद जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हो सकता है ट्रंप को गलती का एहसास हो जाए और दूसरी बारी बुलाएं कि भाई यार गलती हो जाए, दोबारा आ जाए यार, एक बार फिर से एक टेबल पर बैठ के दोबारा बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर आगे भी सोचेंगे तेरे को कितने पैसे देने हैं, क्या क्या करना है, वो हम सब बात कर लेंगे।
तो वो अब अगली बारी इनविटेशन कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था ट्रंप ने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया था कि मैं अभी कहीं और बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। अब ये हिम्मत और ये गैरत असीम मुनीर में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ट्रंप ने शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया था, देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया था, फील्ड मार्शल को बुलाया था। तो यहाँ देख लो शहबाज शरीफ की क्या बेइज्जती है, लेकिन उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो हुआ ही है, पैदा ही हुआ है, वो बना ही है प्रधानमंत्री इसी काम के लिए। तो कोई बात नहीं, ये तो आम बात है पाकिस्तानियों के लिए। तो इट्स नो, मैं भी शायद हमें सुनने में टेंशन हो रहा है, हमें अजीब सा लग रहा है कि कैसी ये चीज़ें हो रही है, उनके लिए ये आम बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स वेट। हो सकता है ट्रंप का अगला इन्विटेशन भी आ जाए असीम मुनीर के लिए, इस बार शायद डिनर के लिए बुलाए। तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो ये थी ना डिस्कशन आसिम मुनीर के लंच ब्रेक के बारे में, ट्रंप के साथ शानदार लंच, बिरयानी लंच के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो लेकर आएँ इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।